अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। अच्छा ही नाम मिला मुझे आप लोगों की हेल्प करने का। अरे मैं आप लोगों को इन्वेस्टर्स दिला रही थी और आप लोगों ने मुझे ही डुबा दिया, मेरी रेपुटेशन खराब कर दी। गलती मेरी ही है। आप लोगों के पास से वाकिफ होने के बावजूद भी मैंने आप लोगों से हेल्प मांगी। इससे अच्छा तो मैं खुद ही मैनेज कर लेती। निहारिका, आई एम रियली सॉरी। सॉरी बोलने से क्या होगा प्रथम? कुछ बदल जाएगा क्या? नहीं ना। और तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? असली गलती तो इस राध्या की है। तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर वो क्लाइंट मेरे पापा को फोन कर देंगे तो क्या होगा? मेरे इतने सालों की मेहनत, मेरे पापा का ट्रस्ट, सब कुछ खो दूंगी मैं। पापा मुझसे सारा बिजनेस छीन लेंगे। यही चाहती हो तुम राध्या? हाँ बताओ, यही चाहती हो? नहीं निहारिका मैम, अभी क्या बोल रही हैं? हम भला ऐसा क्यों चाहेंगे? मैं जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। हमें नहीं पता चाबी कहाँ है। अरे चुप! जब चीजें संभाली नहीं जाती तो जिम्मेदारी क्यों ली थी? इधर, यहाँ, तो ले जा। ये देख रहे, इस चाबी के गुच्छे को हमने सालों साल अपने पास संभाल के रखा। फिर रजनी शादी करके आई, उसने इसे अपनी अमानत समझा और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। मजाल है जो एक चाबी इधर से उधर हुई हो। क्यों रजनी? लेकिन आज पता नहीं इसकी सास की मति क्या फिर गई और चाबी का गुच्छा इसके हाथों में थमा दिया। 5 घंटे भी नहीं बीते, कर दिया सत्यानाश। एक बात बता, सच्ची सच्ची बताना, तूने जानबूझ के किया है ना ये सब, ताकि निहारिका को ये डील ना मिले और उसका सबके सामने अपमान हो? नहीं दादी, हम ऐसे क्यों करेंगे? क्योंकि तुम उससे जलती हो, इसलिए। माँ, राध्या के लापरवाही की बात हो रही है और ये जलन मिलन की बात यहाँ पर कहाँ से आ गई? वाह ओमकार, बेटा तुम अभी भी बच्चे ही हो। मर्द औरत का त्रेया चित्र नहीं समझता, लेकिन औरत की दुश्मन होती है और उसकी सबसे बड़ी वजह होती है उसकी जलन। और राधिया के लिए तो इस वक्त ये बिल्कुल वाजिब है। वैसे इसमें इसकी कोई गलती भी नहीं है। कोई भी पत्नी अपने पति की प्रेमिका को एक छत के नीचे बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए इसका ये बर्ताव तो लाजमी है। दादी, ये क्या बोल रही हैं आप? क्यों, कुछ गलत कह रहे हैं हम प्रथम? तुम और निहारिका एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे। निहारिका उससे ज्यादा सुंदर, पढ़ी लिखी और कामयाब है। ये तो बात सच है ना? ऐसे में इस राध्या को यही लगता है कि इसको अपनी कमियां ज्यादा नजर आती हैं, इसलिए इसने सोचा कि ये कामयाब तो हो नहीं सकती, उतनी ऊपर तो जा नहीं सकती, तो जो ऊपर है उसे ही नीचे खींच लेती हूँ ताकि ये किसी की नजर में कम ना लगे। क्यों, सही बात है ना? नहीं दादी, हमारे मन में कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आया और ना कभी आ सकता है। हम सच कह रहे हैं, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया दादी, भोलेनाथ की कसम। लेकिन राध्या, तुम्हारी हरकतें तो कुछ और ही बता रही है। मुंह में राम और बगल में छुरी, उस चीज का ना परफेक्ट एग्जाम्पल हो तुम। प्लीज राध्या, पास्ट को लेके फ्यूचर को बर्बाद मत करो, खराब मत करो। तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मेरा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और मैं तुम्हारी ऐसी जलन वाली हरकतों की वजह से अपने फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकती। सो प्लीज प्लीज ऐसी चीप हरकतें करना बंद करो।
निहारिका माँ, प्लीज ऐसा मत कहिए। तुम सच कह रहे हैं, हम आपसे नहीं चलते और हम भला अपने परिवार के साथ और आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? प्लीज आप दोनों बस कीजिए। आप सब इस बात को किसी और ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। नहीं 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 प्रथम, हम बात को उसी दिशा में ले जा रहे हैं जिस बीज से ये बात उगी है। अच्छा ये बताओ, उस दिन कमरे में सांप आया, कौन लाया? ये राध्या। और फिर अचानक चाबी खो गई और फिर लड्डू में अचानक मिल गई, तो फिर लड्डू कौन बना रहा था? ये राध्या। और फिर उस दिन रात में जब तुम लोग साथ में थोड़ी देर काम करने के लिए क्या बैठे, बार बार परेशान करने कौन आता रहा? ये राध्या। ऐसे में तो कोई बेवकूफ भी समझ जाएगा कि इसकी वजह क्या है, कि सीधी सीधी बात है, राध्या निहारिका से अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है, इसको जलन हो रही है, जलन। प्रथम सर, प्लीज हमारे यकीन कीजिए, हमें निहारिका मैम से कोई जलन नहीं है। हम आप दोनों के अतीत की दिल से इज्जत करते हैं, लेकिन जलन ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते। प्लीज हमारा भरोसा कीजिए। ये मगरमच्छी आंसू बहाना बंद करो और सीधे सीधे बताओ चाबी कहाँ है? कहाँ छुपाई चाबी? दिखाओ कहाँ है? कहाँ छुपाई है? बता कहाँ छुपाई चाबी? रहने दीजिए ना दादी। राध्या की वजह से मेरा जो नुकसान होना था वो हो चुका है, लेकिन मैं इन दोनों के रिश्ते के बीच किसी प्रॉब्लम की वजह नहीं बनना चाहती हूँ। और राध्या, तुम अगर तुम्हें मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम हो रही है तो साफ साफ बता दो ना, मैं चली जाऊंगी। लेकिन प्लीज ऐसी चीप गेम्स खेलना बंद कर दो। अरे बस कीजिए आप दोनों। आप लोग मुद्दे पे रहने के बजाय राधा के पीछे पड़ गए। आप लोग शायद ये भूल रहे हैं कि ये चाबी सही नहीं है। अगर ये चाबी असली नहीं है तो इसका मतलब है कि तिजोरी की चाबी अभी भी मिसिंग है। आखिर तिजोरी की चाबी है कहाँ? कहाँ होगी? इस राध्या के पास होगी और कहीं नहीं। भोलेनाथ की कसम खाकर कहते हैं, हमें सच में नहीं पता चाबी कहाँ पर है। अरे छोटी सी चाबी है, भगवान ना करे किसी गलत हाथों में पड़ गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। माँ बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए राधा पे इल्जाम लगाने से अच्छा हमें वो चाबी ढूंढनी चाहिए। और मेरे पास एक बिल्कुल परफेक्ट आइडिया है वो चाबी ढूंढने के लिए। मैं भी लेकर आता हूँ। क्या पता? देख लिया, सब लोग तुम्हारी वजह से कितना परेशान है। अरे भले ही तुमने चाबी ली ना हो, पर खोई तो तुम ही ने है। निहारिका, निहारिका बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा से हम बात करेंगे, चिंता मत करो। लड्डू में असली चाबी डाली थी ना, फिर ये नकली कहाँ से आ गई? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा दादी। कहाँ है असली चाबी? अरे प्रथम, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? मामा जी ये मेटल डिटेक्टर है, बहुत पहले मैंने ऐसे ही शौक में लिया था, आज काम आएगा। इसे यूज करके मैं चाबी ढूंढूंगा। एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना बाहर जहाँ पे लड्डू बन रहे थे वहां पे चेक करके आता हूँ। देख कर आओ। मिली? प्रथम मिली क्या चाबी? बाहर भी कहीं नहीं है, मैं एक बार ना इधर भी चेक कर लेता हूँ।
अरे तू कहाँ दुनिया भर में ढूंढने में लगा है चाबी? हमें दे, ये इस राधिया के पास मिलेगी। अरे दे हमें। दादी संभाल के। ये आवाज तो माँ या निहारिका के पास से आ रही है। नहीं उर्मी आंटी, मैंने कोई चाबी नहीं ली। 1 मिनट दादी, मुझे चेक करने दो। निहारिका, निहारिका, एक बार अपनी सैंडल निकालो। हाँ। यही तो तिजोरी की असली चाबी है। लेकिन निहारिका, ये तुम्हारे पास कैसे? अरे ये भी इस राधिया की ही चाल है। निहारिका बेचारी को परेशान करके, उसका नुकसान करके अब इल्जाम इसी के ऊपर डाल दिए। पक्का पक्का इसी ने इसके जूते में चाबी अटकाई है। बस कीजिए दादी, अब तो सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है कि गलती राधिया की नहीं बल्कि निहारिका की है। प्रथम, मैंने चाबी नहीं चुराई है, तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो? निहारिका, मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने चाबियां चुराई है, लेकिन ये चाबियां तुमने ली थी। तुमसे ही ये चाबी गिरी और तुम्हारे जूते में अटकी। और यहाँ हम सब राधिया को गलत समझ रहे थे। क्या कुछ नहीं सुना है आप दोनों ने राधिया को? और निहारिका, तुम्हें बिजनेस की सेंस तो चाहे आ गई है, लेकिन ह्यूमैनिटी बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें। वो भी थोड़ी सीख लो। किसी से कुछ कहने से पहले ना, पहले खुद के आसपास भी देख लिया करो। और निहारिका, मैं मानता हूँ कि तुमने राधिया की हेल्प करने के लिए वो चाबियां ली थी, लेकिन अगर तुमने चाबियां ली थी तो उसकी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए थी। प्रथम, भले ही तुझे निहारिका की गलती नजर आ रही हो, लेकिन हम अभी भी बता रहे हैं कि इसमें राधिया की ही चाल है। पक्का इसने ही इसके जूते में चाबी अटकाई है। अच्छा चलो चलो, एक बार की मान लिया कि जूते में चाबी खुद अटक गई, लेकिन लड्डू में चाबी कहां से आई? वो तो राधिया ने ही डाली है ना, तिजोरी की चाबी समझ के। मम्मी मम्मी, मेरी कार की चाबी नहीं मिल रही है। बुलबुल बेटा, अभी नहीं, मैं बाद में ढूंढ लूंगी। अभी जाओ यहाँ से। ये तो रही कार की चाबी। यस, मिल गई चाबी।
ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है जो यहाँ पे खेल रही हो। जाके अपने रूम में खेलो, जाओ। मतलब उस वक्त तिजोरी की चाबी मेरी सैंडल में अटक गई और मैंने बुलबुल की कार की चाबी लड्डू में छुपा दी। इतनी बड़ी बेवकूफी मैंने कैसे कर दी? चलो, अब ये भी साफ हो गया कि लड्डू में बुलबुल की चाबी मिलना शायद बुलबुल की ही शरारत थी। अच्छी बात तो ये है कि चाबी सही सलामत मिल गई, लेकिन निहारिका को इस चाबी के चक्कर में अपने क्लाइंट से बहुत कुछ सुनना पड़ा। अपने क्लाइंट को फोन करो और उनको पैसे दे दो। जी। और आप सभी को आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी सारी तकलीफ उठानी पड़ी। कैसी बात कर रही हो? अरे ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि राध्या की गलती के बावजूद तुम सॉरी बोल रही हो। अरे भाई, अगर इसको इतना सेठानी बनने का शौक है तो जिम्मेदारी निभानी आनी चाहिए थी ना। और अगर इसको चाबी नहीं चाहिए थी तो भाई वापस कर देती। निहारिका को देकर परेशान करने की क्या जरूरत थी? हमें तो अभी भी नहीं लगता कि तुम ये जिम्मेदारी निभाने लायक हो। बाकी तुम्हारी मर्जी। माँ जी, गलती तो निहारिका से भी हुई। आज जो हुआ उससे शायद ये दोनों अपनी गलतियों से सीखेंगी और आगे जाके जिम्मेदार बनेंगी। एक्सक्यूज मी, मैं क्लाइंट को फोन करके आती हूँ। गलती राध्या की नहीं बल्कि निहारिका की है। और निहारिका, तुम में बिजनेस की सेंस तो चाहे आ गई है, लेकिन ह्यूमैनिटी बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें। चाबी को लेके इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हूँ मैं? कैसे? और वो प्रथम, उस राध्या की इतनी साइड क्यों ले रहा था? उस फुटबॉल के लिए उसने मुझ पे इल्जाम लगा दिया। कैसे 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 कैसे? सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। कहाँ मैंने सोचा था कि उस राध्या की बेइज्जती करूंगी सबके सामने, और कहाँ मुझे उसे सॉरी बोलने की नौबत आ गई। कैसे 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 कैसे? राध्या, ये कोफ्ते बन जाए ना तो हमें बता देना, हम आके तल देंगे। माँ, एक मिनट। आज जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। राध्या, जो हुआ उसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं थी, निहारिका की भी थी। माँ, लेकिन इसमें निहारिका मैम की क्या गलती थी? उन्हें तो पता भी नहीं था कि चाबी उनकी सैंडल में है। उल्टा उन्हें उन क्लाइंट से भी कितना कुछ सुनना पड़ा। वो हमारे परिवार के लिए कितना कुछ कर रही हैं और उनका ही नुकसान हो गया। माँ, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। राध्या, तुम जानती हो तुम्हारी इतनी गलतियों के बाद भी हम तुम पे गुस्सा क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि तुम्हारा मन अति सुंदर है। अब निहारिका के साथ जो हुआ वो गलत तो था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। माँ, हम सोच रहे थे कि हम उनके लिए ना जूस लेके जाते हैं और इसी बहाने उनसे माफी भी मांग लेंगे। वैसे भी माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। जैसा तुम्हें ठीक लगे। राध्या मुझसे कैसे जीत सकती है? कैसे? वो इतनी जल्दी प्रथम की इतने करीब कैसे आ गई कि प्रथम उस फुटबॉल के लिए मुझ पे इल्जाम लगाने लगा? कैसे कैसे? दादी, आपने मुझे डरा ही दिया। तो डरना ही चाहिए था।
वो जूस लेके राधिया आ रही थी। वो तो हम जानते हैं ना तुम्हारे गुस्से के बारे में, इसलिए हमने उसको बीच में ही रोक दिया। ये क्या क्या हालत बना रखी है, इतना गुस्सा, लगता है कि गुस्से में अपना दिमाग गिरवी रख देती हो। ये तो कुछ भी नहीं है दादी, मेरा जी तो कर रहा है उस राधिया को जिंदा जमीन में गाड़ दूं। बस होश में आओ जरा। हमें तो उस राधिया से ज्यादा तुम बेवकूफ नजर आ रही। एक चाबी ठीक से गायब नहीं कर पाई। मन तो कर रहा ना तुम्हें, लग रहा है ये जूता ही तुम्हें मार दे खींच के। एक बार प्रथम मेरा हो जाए, फिर उसे सबकी नाक के नीचे से लेकर ऐसे गायब हो जाऊंगी जैसे बैल के सर से सींग। अरे कहाँ खो गई? कुछ नहीं दादी, जो हो गया सो हो गया, अब आगे क्या करना है वो बताइए। तुम पहले अपने इस गुस्से को तो शांत करो। पता नहीं प्रथम कब मेरा होगा और कब मैं इस पागल चिड़ियाखाने से निकलूंगी। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सारा रॉ मटेरियल अपने पुराने क्लाइंट से ही मंगाया। जी जी, वो हमारे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आ जाएगा। हाँ, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करके आप मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। राधिया, तुम ऐसे मेरे पीछे पीछे क्या घूम रही हो? ग्रीन टी रख दो ना टेबल पे, मैं बाद में पी लूंगा। नहीं प्रथम सर, वो हमें ना आपसे कुछ। एक सेकंड, इंपॉर्टेंट क्लाइंट का कॉल है राधिया, मुझे 2 मिनट दो। हेलो जी, चलिए मैं आपको कल डिटेल्स मेल करता हूँ। ओके बाय। प्रथम सर वो एक्सक्यूज मी। जी मिश्रा जी, क्या हुआ बोलिए। प्रथम सर कितने मेहनती है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है इनके पास। हमें तो बस इन्हें थैंक यू बोलना था, लेकिन उतना सुनने का भी टाइम नहीं है इनके पास। खैर, ये ग्रीन टी ठंडी हो गई है, हम जाके किसी और से गर्म करवा के लाते हैं। मिश्रा जी, इतना अर्जेंट मैटर नहीं था, ये आप खुद हैंडल कर सकते हैं। राधिया, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सॉरी, वो मैं थोड़ा। नहीं प्रथम सर, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? काम में व्यस्त होना तो अच्छी बात होती है। कोई बात नहीं, हम बाद में आ जाएंगे। अरे तुम्हें जो बोलना बोलो ना, मैं भी फ्री हूँ। प्रथम सर, थैंक यू हमारा साथ देने के लिए, थैंक यू वो चाबी ढूंढने के लिए, थैंक यू हम पे इतना यकीन करने के लिए कि हमारे मन में कोई जलन नहीं है। और प्रथम सर, थैंक यू इसलिए भी बस बस राधिया, तुम जानते हो मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ, गलत कभी बर्दाश्त नहीं करता, और आज तुम सच्ची थी, तो इससे तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन। 1 मिनट, तुम्हें थैंक यू के अलावा कुछ और तो नहीं कहना? तो मैं फिर ये कॉल अटेंड कर लेता हूँ। जी मिस्टर मिश्रा। प्रथम सर, ये आपके लिए बड़ी बात नहीं है, पर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जब पति अपनी पत्नी पर विश्वास करके उसके मान सम्मान के लिए खड़ा होता है, तो वो पत्नी सबसे खुश नसीब पत्नी बन जाती है। थैंक यू हमें इतना खुश नसीब बनाने के लिए। तुम दोनों मेरे आधी उम्र के हो, जरा सा हाथ चलाने में सांसें फूलने लगती है तुम दोनों की है। ओमकार बेटा। हाँ माँ। अरे ये पिज्जा बर्गर वाले क्या जाने देसी घी की ताकत को।
कुरियर कोई है? मैं लेकर आता हूँ। हाँ जाओ। थैंक यू। वेलकम। किसका कोरियर है प्रथम? पापा वो हमने निहारिका के साथ मिस्टर गरेवाल का जो नया वेंचर स्टार्ट किया है उसी की लॉन्च पार्टी का इनवाइट है। अरे वाह, एक बार दिखा जरा। इसमें तो सिर्फ तेरा नाम लिखा है। हाँ भैया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको जाना चाहिए। प्रथम, आई नो ये मीटिंग मैंने अटेंड करी थी, मगर इस प्रोजेक्ट में सारी मेहनत तेरी लगी है, सो आई थिंक तुझे ही जाना चाहिए। और वैसे भी मुझे और भी इम्पोर्टेंट काम है। जी भैया। With immense pleasure and warm regards, Mr. Garewal extend a special invitation to Pratham Mittal and business partner. Business partner यानी निहारिका। इसका मतलब निहारिका भी मेरे साथ इस पार्टी में जाएगी। एक काम करता हूँ, पहले ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूँ, फिर निहारिका को बता दूंगा। सेलिब्रेशन इनविटेशन। अरे वाह, ये तो बिना मेहनत के ही निहारिका के हाथ लड्डू लग गया। इस सुनहरे मौके पे 4 चांद तो तब लगेंगे जब ये मौका निहारिका के लिए मजा, राधिया के लिए सजा बन जाए। भगवान, अरे अंधी हो क्या? देख के नहीं चल सकती? ऐसा लगता है किसी रोड रोलर से टकरा गए। सॉरी दादी, वो कंबल की वजह से हम आपको देख ही नहीं पाए। दादी दादी क्या कर रही है? दादी हमारे पर कंबल क्यों डाल रही? दादी दादी, ये दादी अचानक से कहाँ चली गई? बुलबुल बेटा। हाँ बड़ी दादी। तेरे पास वो रबर है ना जिससे इंक मिट जाती है? बड़ी दादी मैजिक इरेजर? हाँ वही वही। दो जरा हमको, दो, हमको काम है बेटा। देता दूंगी बड़ी दादी, पर मुझे क्या मिलेगा? अपनी बड़ी दादी से सौदा करेगी। हाँ, आप आइसक्रीम खिलाओगे तो मैं इरेजर दूंगी। हम तुझे 2 आइसक्रीम खिलाएंगे। थैंक यू। वेलकम। बुलबुल बेटा जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। आई मम्मी। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। आप देखो हम इस कार्ड के साथ क्या करते हैं। तुम हो? हम तो डर ही गए थे। क्यों? ऐसा क्या कर रही थी आप जो डर गई? और ये क्या है? ये तो प्रथम को इनविटेशन कार्ड मिला है जिसमें लिखा है कि प्रथम अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जा सकता है। इसका मतलब प्रथम के साथ मैं जाऊंगी। लेकिन आप इस कार्ड के साथ क्या छेड़छाड़ कर रही हैं? हम इसमें बिजनेस पार्टनर की जगह लाइफ पार्टनर लिखना चाहते थे। क्या? इसका मतलब अब मेरे साथ होने का सिर्फ दिखावा कर रही है। आप हार मान चुकी है और उस राधिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। तभी तो इतना अच्छा मौका आप मुझसे छीन के उस राधिया को दे रही है, उसे प्रथम के साथ भेज रही है। जब भगवान के यहाँ अकल बट रही थी तब तुम क्या ठग्गू के लड्डू खा रही थी? हम तुम्हारी तरह कछुए की चाल नहीं चलते, घोड़े की रफ्तार से दौड़ने का जज्बा रखते हैं और वैसे ही दिमाग भी चलाते हैं। मतलब ये कि प्रथम ने ये कार्ड पढ़ लिया है, अब वो तुमको मैसेज जरूर करेगा, फिर देखना तुम हमारा क्या मास्टर प्लान है। दादी आप ये सस्पेंस क्रिएट करना बंद कीजिए और प्लान क्या है वो साफ साफ बताइए ना। बस
यूं समझ लो कि राध्या को ये बताने का वक्त आ गया है कि उसका पति अब भी अपनी प्रेमिका से कितना प्यार करता है। सोचो, जब एक पत्नी को ये मालूम पड़ेगा तो उस पर क्या बीतेगी। शर्मसार होके खुद ब खुद घर छोड़कर चली जाएगी। पक्का? 100%। बस अब इस कार्ड को उस फूल गोभी को पढ़वाना है, फिर देखना तुम इस कार्ड का कमाल। प्रथम सर, ये आपकी हाँ, लाओ दो। अब क्या हो राधिया? इधर आइए। आइए आइए आइए। हंस क्यों रही हो जाता है कभी कभी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें हंसने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरा रुमाल क्या है? प्रथम सर, आप भी अपने कमरे को इतना फैला कर रखते हैं ना कि हमें भी नहीं पता आपका रुमाल कहाँ है। अब इसे साफ कैसे करूं? अब एक सेकंड। राधिया, इम्पोर्टेंट कॉल है। थैंक यू। ये कैसी आवाज थी? इसमें तो प्रथम सर का नाम लिखा हुआ है और ऑफिस का है। वो तो अभी ऑफिस के लिए निकल के, पता नहीं उन्होंने ये देखा भी है या नहीं। कहीं कुछ जरूरी तो नहीं है। जल्दी से जाके प्रथम सर को दिखा के आते हैं। जल्दी चलो बुलबुल, सारी बुक्स रख ली ना, वाटर बॉटल। अरे क्या राधिया, कौन सी गाड़ी छूटी जा रही है तुम्हारी? सॉरी भाभी, लेकिन अच्छा हुआ भाभी आप हमें यहीं पे मिल गई। ये देखिए ना, प्रथम सर के नाम की कोई चिट्ठी आई है, हमें जानना था इसमें क्या लिखा है, कहीं कुछ जरूरी तो नहीं है। देखिए। क्या राधिया, इस मीटिंग के लिए तो एमजी गए थे, लेकिन इनवाइट सिर्फ प्रथम को आया। एमजी को आता तो मैं भी जाती। क्या हुआ भाभी, क्या लिखा है इसमें? ये आज रात के डिनर पार्टी का इनवाइट है, जिसमें प्रथम और उसके लाइफ पार्टनर यानी तुम्हें बुलाया गया है। पर प्रथम सर ने तो हमें इसके बारे में बताया ही नहीं। कहीं भूल तो नहीं गए? हम ना उनसे पूछ कर आते हैं, शायद अभी भी बाहर ही होंगे वो। भाभी हम आते हैं। प्रथम सर रुकिए, प्रथम सर रुकिए। क्या हुआ राधिया? प्रथम सर सॉरी, हम ऐसे आपको पीछे से टोकना नहीं चाहते थे, पर ये इनविटेशन दिखाने के लिए आए थे। ये इनवाइट तो मैं देख चुका हूँ, लेकिन तुम इसे लेकर यहाँ क्यों आई हो? अच्छा, अरे invitation प्रथम, देख- अरे बेटा सुनो, ये राधिया को छोड़ो, लो हमारा एक जरूरी काम कर दो। देखो ये हमारे चश्मा टूट गया, इसको बनवा लो। ये राधिया ने मंदिर में तोड़ा था, वही चश्मा है। अब इससे पहले कि इस चश्मे का भी सत्यानाश कर दे, तुम इसको बनवा के ले आओ जरा। जी दादी, मैं ले आऊंगा। राधिया, तुम कुछ कह रही थी? वो अरे राधिया, अरे बाकी समय कम पड़ता है क्या बातें करने के लिए, जो यहाँ भी बातें करने लगी। नहीं दादी, हम तो बस ये इनवाइट के बारे में पूछ रहे थे। राधिया, ये इनवाइट मैंने देख लिया है, मुझे भी पता है कि 6 बजे निकलना है। अभी मैं जा रहा हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मैं तुमसे बाद में, बाय। पार्टी में 6 बजे तो जाना है, पर प्रथम सर ने ये तो बताया नहीं कि हमें उनके साथ जाना भी है या नहीं। शुक्र है बात बढ़ने से पहले ही हमने संभाल ली, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं। एक बात को 4 बार तो पूछती ही है,
इसे रोकना होगा। ए राध्या, हाँ? अरे अब यहाँ क्या खड़ी हो? खाना तो तुम बना नहीं सकती, कम से कम नींबू पानी पिला दो। जी। रजनी, जी माँ जी। सुनो, हमारी पंडित जी से बात हुई है। वो आज शाम को 6:30 बजे ना राधिया को मंदिर भेज देना। मंदिर? हाँ, शाम को आज खास संध्या आरती है। इसमें अगर घर की बहू सम्मिलित होती है तो कहते घर में सुख समृद्धि आती है। तो राधिया को भेज के आरती का प्रसाद मंगा लेंगे और ये कपड़े भी दे आएगी पंडित जी को। ये लो। कमाल है, माँ जी पहली बार खुद से राधिया को बहू मानकर काम बता रही है, उसे मंदिर भेज रही है, जिम्मेदारी दे रही है। अरे कहाँ खो गई? ऐसे शक भरी निगाहों से क्यों घूर रही हो मैं? देखो रजनी, तुम भी तो हमें पसंद नहीं थी ना, लेकिन तुम्हें अपनाया ना हमने। ऐसे ही राधिया को भी झेल लेंगे। ठीक है माँ जी, हम बोल देंगे राधिया को। देखो याद से बोल देना, भूलना नहीं। जी। क्या करें? उस इनवाइट में तो लाइफ पार्टनर लिखा था, हम तैयार हो या नहीं? एक काम करते हैं, प्रथम सर को फोन करके पूछ लेते हैं। अभी तक तो वो ऑफिस भी पहुंच गए होंगे। राधिया। जी माँ। बेटा, वो माँ जी ने शाम को तुम्हें मंदिर जाने के लिए कहा है। माँ, शायद शाम को हमें ना प्रथम सर के साथ एक ऑफिस पार्टी में जाना है। पक्का नहीं है, पर हम आपको उनसे पूछकर बताते हैं। भी ना, मुझे 5 साल की बच्ची समझती है। कभी ये चोरी कर लो, कभी वो चोरी कर लो। इस बार ना इस काम की ऐसी कीमत वसूलूंगी ना, माँ का वो पुश्तैनी हार में लेके रहोगी। अच्छा, ऑफिस पार्टी है? अब तो ठीक है, हम माँ जी से बात कर लेंगे। तुम मंदिर फिर किसी दिन चली जाना। नहीं माँ, दादी ने पहली बार हमें कोई जिम्मेदारी दी है, हम मंदिर ही चले जाएंगे। नहीं राधिया, ये ऑफिस की पार्टी ना सिर्फ पार्टी नहीं होती, एक दूसरे के करीब आने का जरिया होता है। तुम दोनों साथ में वक्त बिताओगे, लोगों की नजरों में आओगे, तो तुम्हारा रिश्ता और मजबूत बनेगा। हम माँ जी से बात करते हैं। हमारा फोन कहाँ चला गया? अभी तो यही रखा था। हमारा फोन हमारे हाथ में ही था या फिर हमारा वहम था? एक बार कमरे में जाकर देखते हैं। जी नाराज तो होंगी, पर क्या करें, राधिया और प्रथम का इस पार्टी में साथ जाना भी जरूरी है। पार्ट के बीच में डिस्टर्ब किया ना तो बेवजह गुस्सा हो जाएंगी। क्या करें? पार्ट खत्म होने के बाद बता देंगे हम। हाय दादी। प्रथम बेटा, हमारे चश्मे के चक्कर में वो राधिया अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाई। वो दरअसल उसे पूछना था कि शाम को उसे मंदिर जाना है, तो तुम उसे मंदिर छोड़ दोगे क्या? पार्टी के लिए तो जाना ही है और मंदिर भी रास्ते में ही पड़ता है। हाँ दादी, आप राधिया को बोलिएगा कि वो रेडी रहे। ठीक है, तो हम उसे तैयार रहने को बोल देते हैं। जी दादी। माँ, ये रहा राधिया का फोन। आपने मंगाया था ना? माँ बताओ ना, इससे क्या करने वाली हो? तुम्हें हर बात जानना जरूरी है क्या? अच्छा ठीक है, तो ये लो। माँ, मैंने आपका इतना बड़ा काम किया है, तो इसके बदले इनाम तो चाहिए। वो तुझमें और बुलबुल में कोई फर्क नहीं है, हर बात में सौदेबाजी करती है। बाद में देखेंगे, अभी जाओ तुम यहाँ से। ठीक है, ठीक है।
ओह गॉड, मैं निहारिका को बोलना ही भूल गया कि पार्टी के लिए रेडी रहे। एक काम करता हूँ, उसे मैसेज कर देता हूँ। तुम भी ना प्रथम मैसेज कर रहे हो। आज मैं अपने प्रथम के लिए ऐसे तैयार होंगी कि वो मुझे देखता ही रह जाएगा। हमारा फोन तो कमरे में भी नहीं है, कहाँ रख दिया हमने? और प्रथम सर को फोन करके पार्टी के बारे में कैसे पूछे? एक काम करते हैं, लैंडलाइन से अपने ही फोन पे फोन करते हैं। हमारा फोन तो यहाँ रखा है, जब हमने पहले देखा था तब तो यहाँ पे नहीं था। आज की शाम मेरे और मेरे प्रथम के नाम। Cheers. ओह गॉड, आज मुझे लगता है मेरे घर वाले मुझे काम करने ही नहीं देंगे। बार बार फोन बजे ही जा रहा है। हेलो, हाँ राधिया बोलो। प्रथम सर, वो आज आपको पार्टी में जाना है ना, तो हम भी तैयार हो जाए। वो दरअसल उसे पूछना था कि शाम को उसे मंदिर जाना है, तो तुम जाते समय उसे मंदिर छोड़ दोगे क्या? हाँ राधिया, अब तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें आते आते लेते हुए जाऊँगा। और सुनो, मैं ना अभी बहुत बिजी हूँ, बहुत काम है मुझे, मैं बाद में बात करता हूँ। बाय। आज हम पहली बार प्रथम सर के साथ पार्टी में जाएंगे। आज तो बहुत अच्छे से तैयार होंगे हम। राध्या, आज तुम्हें मालूम पड़ेगा कि प्रथम की नजरों में तुम्हारी क्या औकात है। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।